हैव द रोटेशनल मोशन, और इस रोटेशनल मोशन की वजह से बच्चा हमारे पास एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। सो वी हैव द मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ के अंदर हमने क्या किया था, जरा कोई बच्चा बता सकता है? इन द केस ऑफ मोशनल ईएमएफ हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक का, आपके पास इस तरीके से एक रिंग है, और इस रिंग के सेंटर से लेके बाहर तक बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है, जो रॉड इसके ऊपर हमारे पास रोटेट कर रही है, इसके साथ कांटेक्ट में रोटेट हो रही है। और हमारे पास इस जगह पे फील्ड कहाँ की तरफ को थी? आपके पास फील्ड हमारे पास अंदर की तरफ को, ये फील्ड हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ को थी, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा था बच्चे, बताओ जरा? अंदर की तरफ हाई पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, और बाहर की तरफ क्या जनरेट हो रहा था? लो पोटेंशियल। हमारे पास यहाँ पर करंट चल रहा था, और अंदर मेरे पास हाई पोटेंशियल था और बाहर लो पोटेंशियल, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ कितनी जनरेट हो रही थी? मैंने प्रॉपर डेरिवेशन बताई थी, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, जहाँ पर एल हमारे पास इस कंडक्टर की लेंथ, ये पॉजिटिव एंड हो रहा था और ये नेगेटिव एंड हो रहा था। ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिव एंड था, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या था? नेगेटिव एंड था। एक तरफ बच्चा हमारे पास पॉजिटिव था और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास नेगेटिव था। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे से मुझे आंसर दिए थे। क्या आंसर दिए थे? कि सर अगर हमारे पास यहाँ पर ये कॉइल हॉरिजॉन्टल रोटेट हो रही है तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड कट होगी, और अगर वर्टिकल रोटेट हो रही है तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर इसको कट करेगी। ये दो चीज़ें बच्चे हमने पिछली बार जो है समझने की कोशिश की थी। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, और आगे बच्चे हम यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन, अगर मान लिया जाए कि टीचर, ये तो अच्छा, इसमें ऊपर अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे डाउट है सर, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जरा उसका डाउट पहले कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन करके बताएं। क्वेश्चन यह बच्चा हमारे पास कंडक्टिंग रॉड, मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है भाई, सबके सब अपनी कॉपी निकालें। अ कंडक्टिंग अ रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर इज रोटेटिंग, ये बच्चा आपके पास रोटेट कर रही है विद, जहां पर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जहां पर बच्चे इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब देख लेना बच्चे इसके अंदर से, इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, in the magnetic field of 2 Tesla, calculate EMF developed, calculate the EMF developed। आपको मुझे यहाँ पर EMF develop बतानी है बच्चे, across the 0.5 एंड ऑफ द कंडक्टर। जी शाबाश। सबसे पहली चीज यहाँ पर बच्चे आपको क्या मुश्किल देगी? सोल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ गई 0.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ये भी आ गई 2 टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मेरे पास ओमेगा कैसे निकालोगे? अर्श, ओमेगा कैसे हो जाएगी अर्श? बता बच्चे, 2πf। क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तुम्हें डायरेक्ट दी हुई है? नहीं, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। बताओ इसको कैसे लिखोगे? बताओ, शाबाश। इसको आप किस तरीके से लिखोगे? शाबाश, कोई बच्चा बताए, बताओ शाबाश, कैसे लिखोगे बच्चे इसको? आप बोलो शाबाश, बोलो बच्चे, बोलो बेटा, कैसे 4 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 यहाँ पर? सेकंड। नहीं देखो, हाँ यहाँ पर 120 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाई 60, क्या हमारे पास आ जाएगा 2 RPS। इस वजह से हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा? 4π। एंड देयरफॉर द EMF डेवलप विल बी हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा। ओमेगा बच्चा हमारे पास 4π है, इंटू लेंथ का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड कैंसल 4π इंटू 0.25,
और ये भी बच्चे हमारे पास 1/4, तो बताओ कितने की आ जाएगी बच्चे, पाई, और दिस विल बी इक्वल टू 3.14 वोल्ट की ईएमएफ डेवलप होगी जी। अब अगर आप में से किसी बच्चे को यह चीज नहीं पता लगी है तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर यह चीज नहीं पता लगी है तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है, शाबाश। बोलो, बोले बच्चे, लग गया पता? ये आपको लग गया पता बच्चे? आपको कोई दिक्कत इसके अंदर से बच्चे हमारे पास, कोई दिक्कत बच्चे हमारे पास, शाबाश। नो सर। ओके, नेक्स्ट वन बच्चे, अब हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर हम इस रिंग के अंदर मल्टीपल रॉड्स को, चलो मल्टीपल रॉड से पहले हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चे, एक आपके पास रॉड जो है इट इज रोटेटिंग, ये बच्चा हमारे पास रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अबाउट ऑन एक्सिस। एक रॉड बच्चा हमारे पास अपनी एक्सिस के ऊपर ही रोटेट हो रही है, अ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। मेरे पास यहाँ पर एक रॉड आ गई बच्चे, ये देखिए एक रॉड आ गई बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है और ये रॉड का बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है और ये इसी के अबाउट रोटेट हो, यानी कि ये लेंथ हमारे पास कितने के बराबर आ गई, L/2, और ये वाली लेंथ बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गई, L/2। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है बच्चे हमारे पास, इनसे। अब टीचर बोलता है कि आपने ये बताना है कि हमारे पास इसमें से कितनी ईएमएफ डेवलप होगी, फोकस करना, यहाँ पर फोकस करना बहुत ध्यान से बच्चे। अब आपको ये 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों को लगता है 0, ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 चीजें बच्चे हमारे पास आएंगे। नमन बेटा तू नोट किया कर साथ साथ में जो मैं करवा रहा हूँ, अगर साथ में नोट नहीं किया बच्चे मुक्का पड़ेगा तेरे खींच के। यहाँ पर एक सिंगल रॉड रोटेट हो रही है अपनी एक्सेस पे, पहले में रॉड अपने एंड पॉइंट पर रोटेट हो रही थी, अब ये बच्चे हमारे पास अपनी एक्सेस पे रोटेट हो रही है। ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है बच्चा हमारे पास, ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, बताओ कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, इसको O ले लो, इसको बच्चे आप P ले लो और इसको Q ले लो। सबसे पहले बच्चे मैं OP पोर्शन करवा रहा हूँ, ये रॉड ऐसे रोटेट हो रही है, ये रॉड बच्चे हमारे पास ऐसे रोटेट हो रही है, तो बताओ बच्चे ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपके पास ये रॉड नीचे आ रही है यहाँ पर है, तो ये एंड पॉजिटिव और P नेगेटिव, यानी कि हमारे पास ये एक नेगेटिव और ये बच्चे पॉजिटिव, ये ऐसे आ गए, और ये OQ वाला पोर्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये ऊपर जा रहा है बच्चा हमारे पास। अब बताओ कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, ये वाला बच्चा हमारे पास पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप चलते हो तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला बच्चा हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और ये ऐसे, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप ईएमएफ निकालने पे आए तो अब देखो फोकस करना पड़ेगा आपको, P, O और बच्चे Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब इसके लिए किरचॉफ रूल जो हमने समझा था बच्चे, पहले आप VP से चलो, बैटरी को जंप करो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास E1, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू, जी लोकेश बोलो, शाबाश बोलो लोकेश। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिया सर ये। आपने पिछली क्लास लगाई थी लोकेश बच्चे? यस सर। पिछली क्लास लगाई थी आपने? यस सर। आपने उसके अंदर हमने डिस्कस तो किया था लोकेश, इसको हमने लोकेश डिस्कस तो किया था कि अगर आपके पास कोई रॉड है वो यहाँ पर वेलोसिटी गेन कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मान लो क्रॉस इस तरीके से आपके पास ऐसे, तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा रखो राइट हैंड का और उंगलियां बच्चे डाउनवर्ड पॉजिटिव आ जाएगा सर। डाउन, वही तो सेम है। यहाँ पर ये रॉड ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है ना, ये वाला एंड नीचे जा रहा है,
ये वाला एंड बच्चे आपके पास ऊपर जा रहा है, तो ओपी पोर्शन कहाँ पर आ रहा है आपके पास, नीचे आ रहा है ना, और ओक्यू पोर्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये फील्ड ऐसे है। पता तो लग रहा है कि कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं नहीं सर, आई? नहीं आई सर। नहीं आई? नो सर। क्यों नहीं समझ में आई बताओ? पहले घुमा मेरी देगा समझ नहीं अपना। आ रही कैसे घूम रही है। ओपी पोर्शन वाली जो आपके पास रॉड है, ये कहाँ की तरफ को आ रही है? जब ये रॉड ऐसे रोटेट हो रही है, ओपी पोर्शन कहाँ की तरफ को आ रहा है लोकेश? नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? सर नीचे। तो अंगूठा नीचे कर दे राइट हैंड का। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड इस इनसाइड। रॉड पे कहाँ पे लग रही है? इनसाइड। तो बता बच्चे, आपके पास जो आपका पाम साइड है वो कहाँ की तरफ को है आपके पास? ओ की तरफ है कि पी की तरफ है? सो की तरफ। तो ओ वाला एंड पॉजिटिव है, पी वाला नेगेटिव है। ओ क्यू पोर्शन ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसके हिसाब से ओ पोर्शन पॉजिटिव है और क्यू नेगेटिव है। क्या मुश्किल है बच्चे इसमें से? क्लियर है सर। सर कोई बात नहीं। सर ओक्यू बोलो। पोर्शन पहले नीचे जा सकता था क्या? क्या बच्चे? ओक्यू पोर्शन नीचे जा सकता था और ओक्यू ऊपर आ सकता था। हाँ बिल्कुल ऐसे जा सकता था, ये तो अजम्पशन है ना बच्चे। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो कोई ना कोई अजम्पशन करेंगे, हाँ है ना? या तो क्लॉकवाइज में अजम्पशन करता है या एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर आप किसी आदमी के मोशन को समझाओगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, या नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में। अगर आप बोलोगे सर वो वेस्ट में क्यों गया, तो मैं बोलूँगा अजम्पशन थी भाई, क्योंकि मुझे मोशन समझाना है, मुझे डायरेक्शन नहीं समझानी है, मोशन समझाना है। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर मेरे पास जो E1 और जो E2 आया, अब ये किरचॉफ रूल के हिसाब से आया बच्चे। ये मैं आपको ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूँ कि आप VP से चलते हो, पहले नेगेटिव पॉजिटिव, तो E1 पॉजिटिव का, फिर जब आप E2 को क्रॉस करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये -E2 और Q पे पहुँच गए, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब E1 की वैल्यू किसके बराबर है? हाफ B। लेंथ कितने के बराबर है? L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। बताओ EMF कितने के बराबर आ गई? 1/8 BL² इंटू ओमेगा। आपके पास E2 की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश बताओ। E2 भी सेम ही है, क्योंकि लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपके पास E1 और E2 सेम है और वो इक्वल और ऑपोजिट है, तो बताओ आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा? शाबाश बताओ। तो VP माइनस ऑफ VQ शुड बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? आपके पास किसी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लेंथ अनइक्वल होती, तो मतलब एक तरफ मेरे पास L/3 लेंथ होती और दूसरी तरफ 2L/3, तो फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस आता? यस और नो? यस सर। डेफिनेटली तब आता, क्योंकि एक तरफ बच्चे आप L/3 का स्क्वायर करते हैं और दूसरी तरफ 2L/3 का होल स्क्वायर। और ये बच्चे देखिए, फिर मेरी बात सुनिए, अंगूठा लोकेश मोशन की तरफ है, जो आपका ओपी पोर्शन है वो नीचे आ रहा है, ये रॉड ऐसे गिर रही है, ये रॉड तेरे पास ऐसे गिर रही है, तो ओपी पोर्शन यहाँ पर बच्चे नीचे आ रहा है, तो अंगूठा ओपी के लिए नीचे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है। आपका ओ क्यू पोर्शन ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसके लिए ओ पॉजिटिव है और क्यू नेगेटिव है। मैंने एक ही रॉड के दो अलग अलग हिस्से किए, और यहाँ पर बच्चे दोनों अलग अलग हिस्सों के हिसाब से बच्चे हमारे पास यहाँ पर मोशन बच्चे हमारे पास आती है, और हमको पता लगता है कि नेट EMF क्या है? 0। लेकिन ये तभी तक है जब बच्चे ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है। अगर आप एक्सिस को इधर या उधर शिफ्ट करो तो क्या रिजल्ट बच्चे वैलिड रहेगा? आंसर है नहीं, तब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और केस भी आता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, और उसके अंदर मल्टीपल रॉड्स हैं बच्चे। अब बच्चे हमारे पास मल्टीपल रॉड्स हैं, वे आर मल्टीपल रॉड्स। मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल रॉड्स हैं जो कि एक सर्कल के पेरीफेरी के साथ जुड़ी हुई। देखना बच्चे, मेरे पास यहाँ पर एक, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? एक मेरे पास रिंग है,
इस रिंग के साथ बहुत सारी रॉड्स जुड़ी हुई। इस रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को, तो हमारे पास इस रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास अंदर की तरफ को, वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। यह बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनसाइड है, वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। और यहाँ पर बच्चे को ऐसा लगेगा एज इफ कि मैं सिंगल रॉड की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रॉड्स हैं जो कि इंडिविजुअल तौर के ऊपर सेंटर के साथ जुड़ी हुई हैं, इंडिविजुअल तौर के ऊपर। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक कुछ रॉड्स मैं बना देता हूँ, जैसे कि एक रॉड आपके पास ये वाली आ, एक मिनट जस्ट वेट, ये हमारे पास एक रॉड आपके पास यहाँ पर ये वाली आ गई, एक मिनट, we have the one rod, we have another rod, we can have multiple rods and they are joined at the center. That doesn't means they are forming a straight rod, मतलब कि ये हमारे पास अलग अलग rods हैं. These are the different rods that are joined and that are rotating separately, independently. इनको वेल्ड कर दिया गया, ऐसा आप समझो। इनको हमारे पास हमने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। इसको हमने यहाँ पर वेल्ड कर दिया, ऐसे कर। सारे जुड़े हैं। क्या बेटा, बोलो शाबाश। सारे जुड़े हैं। हाँ, सेंटर इनके सबके यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये आपके पास जैसे आपके साइकिल के जो होते हैं ना बच्चे, हमारे पास तारे होती हैं, साइकिल की तारे देखी हैं बच्चे आपने, हाँ या ना? ये वैसे, ये हमारे पास साइकिल की तार की तरह, ये आपके पास ऐसे आ गया, ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास जुड़ी हुई है। और अब हमारे पास जैसे ये रॉड रोटेट होगी, हर रॉड की लेंथ L के बराबर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हर रॉड के अंदर EMF कितने के बराबर आ जाएगी, E इज इक्वल टू हाफ B इंटू L इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके पास ये, अगर मैं देखूं मोशन कहीं पर भी, मान लो मैं मोशन ऐसे चला रहा हूँ, तो सभी का अंदर की तरफ एंड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव। इन सबको अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबके अंदर अपनी अपनी सेम EMF डेवलप हुई है। और ये कैसे बिहेव कर रहे हैं बच्चे, सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल। अब सोच के बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर बहुत सारे सेल्स पैरेलल में लगे हों जिनकी सबकी EMF सेम है, तो उसकी नेट EMF भी क्या रहती है, E ही रहती है। यानी कि अगर ये सारे सेल्स EMF E के बराबर है तो इसकी E नेट भी आपके पास क्या रहती है, ये E के बराबर ही रहती है। अब अगर कोई बच्चा बोलता है सर ये कैसे, तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बारी पढ़ ले, सेल्स इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल। इसका मतलब तेरा वो टॉपिक जो है वीक रह गया, क्योंकि अगर तेरा वो टॉपिक वीक रह गया तो यहाँ पर तुझे प्रॉब्लम आएगी। जहाँ पर बहुत सारे सेल्स जब पैरेलल में लगाए जाते हैं जिनकी EMF सेम होती है, तो नेट EMF भी आपके पास क्या आती है, E ही आती है। अब कोई बच्चा बोलता है सर नहीं आता, तो कल मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, वहाँ पर बकायदा एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, द सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जाकर बच्चे वो लेक्चर यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास 10 रॉड्स लगी हों, और या फिर बच्चे मेरे पास 10 की पावर 5 रॉड्स लगी हों, तो आपके पास विल देयर बी एनी चेंज, विल देयर बी एनी चेंज इन EMF? ये बोलो बच्चे, विल देयर बी एनी चेंज इन EMF? बोलो शाबाश। नो सर। No, sir. तो आपके पास चेंज इन EMF, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। और यहीं से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया था विच वॉज नोन एज टू बी द फैराडे डिस्क।
फैराडे ने बोला था कि अगर कोई डिस्क हमारे पास है, अगर मैं रॉड का नंबर इनफाइनाइट कर दूं तो फिर ये रॉड्स रहेंगी, ये रिंग रहेगी या डिस्क बन जाएगी? तो आंसर है डिस्क बन जाएगी। फैराडे ने हमारे को बोला कि अगर मैं किसी डिस्क को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाता हूं, मेरे पास अगर ये डिस्क है और मैं यहाँ पर इसको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करवाता हूँ बच्चे, रोटेट करवा देता हूँ, तो इसकी रोटेशन की वजह से, इसकी रोटेशन की वजह से हमारे पास, इसके रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ, इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगी वो हाफ बी इंटू आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा के बराबर आ जाएगी। और ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा के बराबर है। और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ ई के बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा। ये हमारे पे फैराडे डिस्क है, यानी कि अगर मेरे पास ये फैराडे डिस्क है तो ये ईएमएफ आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, हाफ बी आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा के बराबर। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है जो फैराडे ने एम्फसाइज करने की आपके पास क्या की थी, कोशिश की थी। तो बड़ी सिंपल सी चीज थी, और इसको बच्चे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज हमको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगी। अगर आप इन रॉड्स का नंबर इनफाइनाइट करो तो फिर ये रिंग रहेगी कि डिस्क बन जाएगी, तो आंसर है डिस्क बन जाएगी। यहाँ पर आकर बच्चे हमारे पास मोशनल ईएमएफ हमारे पास फिनिश होता है, यहाँ पर आकर, यानी कि यहाँ पर आकर हमारे पास मोशनल ईएमएफ नाम की चीज हमारे पीछा छोड़ती है, क्योंकि अब इससे ज्यादा इसमें है ही कुछ नहीं। अब न्यूमेरिकल्स हैं, उसके ऊपर एक डीपीपी बनेगी, उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन हम लगा कर देख लेंगे और इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे बच्चे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर मेरे पास पहली यानी कि डायनेमिक ईएमएफ कैसे आती है इसके बारे में हमको पता लगे। तो नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब आती है बच्चे नेक्स्ट वन, विच इज नोन एज टू बी दी, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, स्टैटिक ईएमएफ, विच इज नोन एज टू बी दी स्टैटिक ईएमएफ। बेटा देख, एडी करंट हमारे पास एक इफेक्ट है बच्चे, हमारे पास प्रज्वल में आपसे बात कर, वो बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं और वो हो जाएगा, मतलब कि वो बीच में कहीं पर आपके पास हो जाएगा। वो सिंपली बच्चा हमारे पास एक इफेक्ट है, और वो इफेक्ट कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारे पास किसी जैसे फैराडे डिस्क है, इसके अंदर जो करंट डेवलप होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है, तो उसमें जो करंट डेवलप होता है हम उसको एडी करंट बोलते हैं। तो एडी करंट से रिलेटेड अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वैसे पूछ सकते हो। एडी करंट क्या होते हैं, जब आप किसी बल्क पीस ऑफ मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा ईएमएफ को चेंज, आप फ्लक्स को चेंज करते हो, तो उसमें सडन एक करंट्स डेवलप हो जाते हैं जो सर्कुलर शेप के होते हैं, उनको हम एडी करंट्स बोलते हैं, जो कि इवेंचुअली एक आपके पास सेपरेट टॉपिक है प्रज्वल, वो एक सेपरेट टॉपिक है हमारे पास। फिलहाल हम ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहे हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं बच्चे। पिछली बारी मैंने आपको बोला हम किसको चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, कॉस ऑफ थीटा कांस्टेंट था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या डेवलप हो जाती है बच्चे, डायनेमिक आपके पास ईएमएफ। आज हम बच्चे यहाँ पर करते स्टैटिक ईएमएफ। इन द स्टैटिक ईएमएफ हिंदी, और इसी में एडी करंट भी आता है काका जी, ठीक है, तो एडी करंट इसी का पार्ट है। सो हमारे पास स्टैटिक ईएमएफ कैसे आपके पास जनरेट हो जाती है कि व्हेन एवर, जब भी हम क्या करते हैं बच्चे, a large amount of magnetic field, a large amount of magnetic field, large amount of the magnetic field is changed, जब बच्चे हम उसको चेंज कर देते हैं बच्चे थ्रू अ गिवन एरिया, यानी कि गिवन एरिया के अंदर से जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, कॉस थीटा को चेंज नहीं करते, एरिया को चेंज नहीं करते, किसको चेंज कर रहे हो बच्चा, लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर भी हमारे पास जो ईएमएफ होगी वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फाई की वैल्यू किसके बराबर है जरा बताओ बच्चे, बी ए इंटू हमारे पास क्या, कॉस थीटा,
इसको आप छोड़ दीजिए बच्चे। अगर हम यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, एरिया को छोड़ दीजिए, अब हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ किसके बराबर आ रही है, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, और मेरे पास यहाँ पर माइनस एक कांस्टेंट है, कॉस ऑफ थीटा कांस्टेंट है, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, डी बी अपॉन आपके पास dt। तो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ ई किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा इंटू आपके पास क्या आ जाता है, डी बी अपॉन डी टी। सो माइनस ऑफ ए आपके पास कॉस ऑफ थीटा इंटू आपके पास क्या आ जाता है, डी बी अपॉन डी टी। तो माइनस ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा इंटू आपके पास डी बी अपॉन डी टी, ये ईएमएफ। मैं स्टार्ट करवाता हूँ एक क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन आप सबका निकलना चाहिए, कॉपी निकाल कर देखो। हमारे पास क्वेश्चन ये है बच्चे, किसी जगह के मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसे चेंज हो रही है, बी नॉट प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी, बी नॉट प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास अल्फा इंटू टी। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर चेंज हो रही है किसी भी आपके पास एरिया के साथ। नाउ इफ द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री के बराबर है, देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ द यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चा हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन, बताओ क्या चीज हो जाएगी अगर थीटा 0 डिग्री है, एंड लेट द एरिया जो आपके पास एरिया बी इक्वल टू पाई आर। जी शाबाश, अब कोई बच्चा करके बताओ। यहाँ पर माइनस बच्चा फाइव हमारे बी पास, चलो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल सा बच्चा हमारे पास यहाँ पर आंसर है। आपके पास ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, ये मेरे पास माइनस ऑफ मेरे पास है डी बी अपॉन डी टी, और आपके पास यहाँ पर अब आपके पास एरिया ए है एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री। जरा फटाफट बता दो ईएमएफ किसके बराबर है। अब मेरे पास यहाँ पर बी नॉट इंटू अल्फा नेगेटिव का, जिसको नहीं पता लगे वो पूछ सकता है, और एरिया की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, पाई आर स्क्वायर, और एरिया की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे, शाबाश बता दो, माइनस बी नॉट इंटू अल्फा पाई इंटू आर का स्क्वायर। सो माइनस ऑफ बी नॉट इंटू अल्फा, और आपके पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप में से किसी बच्चे ने ये चीज नहीं समझ पा रहा है या वो पूछना चाह रहा है कि और क्या क्या हो सकता है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश बोलो, शाबाश, क्लियर है। चलो अगर ये क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, फोकस करना क्वेश्चन क्या बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एकदम से आपके पास एक सोलेनॉइड है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सोलेनॉइड है, फोकस करना, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हमारे पास है 50, दिस इज द 50 टर्न्स पर यूनिट आपके पास मीटर है। इसमें करंट आपके पास चल रहा है 2 एम्पेयर का, इसमें करंट आपके पास कितने का चल रहा है, 2 एम्पेयर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके अंदर भी बच्चा हमारे पास एक कॉइल है, इसके अंदर भी बच्चा हमारे पास एक कॉइल है, ये देखो बच्चे, इसके अंदर भी बच्चा हमारे पास कॉइल है, और जो कॉइल आपने अंदर रखी उसके नंबर ऑफ टर्न्स याद रखें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स है, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे हमारे पास 20 है। और जो हमारे पास रेडियस है किसका, अंदर वाले का, वो रेडियस बच्चा हमारे पास है यहाँ पर, मान लेते हैं बच्चा हमारे पास 2 सेंटीमीटर रेडियस। और हमारे पास क्या आ जाता है, इफ द करंट इज स्टॉप्ड, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर करंट है इन सोलेनॉइड, जो करंट है बच्चा हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर, इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज स्टॉप्ड, ये बच्चा हमने स्टॉप कर दिया किसके अंदर बच्चा हमारे पास 3 सेकेंड्स के अंदर,
3 सेकेंड्स के अंदर बच्चे सोलेनॉइड के अंदर मैंने करंट को स्टॉप कर दिया। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड, मुझे ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है किसके अंदर बच्चे? मुझे ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है बच्चे इनसाइड कॉइल के अंदर, इनसाइड जो अंदर वाली कॉइल है उसके अंदर। अब कैसे निकालें मैं बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगी बच्चे वो मेरे पास है नंबर ऑफ टर्न्स। मैं नेगेटिव साइन को बच्चे इग्नोर कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई बच्चा इमोशनल हो रहा है, कोई बच्चा जो है जो जिसका रोना नहीं रुक पा रहा है, तो बेटा ले ले बच्चा माइनस कर। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है B2 माइनस B1, और नीचे बच्चे T2 माइनस T1, ये तो 3 सेकंड आ गया, और एरिया मेरे पास A आ गया। जब करंट को स्टॉप कर दिया जाएगा, जब करंट को क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, जब करंट को हमारे पास यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा बच्चे, स्टॉप कर दिया जाएगा, तो बताओ बच्चे करंट को स्टॉप करते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? शाबाश बताओ। करंट को स्टॉप करते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास? शाबाश बताओ। करंट को स्टॉप करते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास? ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो हो जाएगी। ये बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास जीरो हो जाएगी क्योंकि म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ये मैग्नेटिक फील्ड है जब तक करंट है। इस वजह से ईएमएफ, ये नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं बच्चे? जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसके। ये नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे हमारे पास कितने? 20 माइनस ऑफ 20, और फिर बच्चे B2 बच्चे हमारे पास जीरो हो जाएगा। इनिशियल कितना है? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन बच्चे हमारे पास यहाँ पर 50 और करंट कितने के बराबर है? 2, और नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर 3, और एरिया हमारे पास कितने के बराबर है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ किसके बराबर है हमारे पास? बताओ जरा, आपके पास ईएमएफ किसके बराबर है? माइनस ऑफ 20। अब ये माइनस माइनस वैसे देखा जाए तो आपके पास प्लस भी हो रहा है बच्चे हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट, और ये 100 है, तो बताओ कितने के बराबर आ जाएगा? ये आपके पास 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। बाहर बच्चे हमारे पास पाई आर का स्क्वायर यानी कि 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब बच्चे कहानी तो बड़ी ड्रास्टिक हो गई है। याद रखना पाई स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 10 के बराबर। बिल्कुल, पाई स्क्वायर बच्चे हमारे पास 10 के बराबर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा ईएमएफ? देखो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा 4 पाई, तो 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 4 बच्चे 32। पहले तो 32 को निपेटते हैं बच्चे। नेक्स्ट, ये पाई स्क्वायर आपके पास आ गया 10, और ये 1000, तो इसका मतलब 10 की पावर 4 और माइनस 4, तो 4 माइनस 4 माइनस 7, और डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ईएमएफ बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? 32/3 और 10 की पावर माइनस 7, तो 32/3 इंटू 10 की पावर हमारे पास माइनस 7, इतने के वोल्ट बच्चा हमारे पास डेवलप हो जाए। यानी कि हमारे पास ईएमएफ चेंज करने से हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ हो जाती है? आपके पास यहाँ पर किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से भी ईएमएफ डेवलप हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब बच्चे, अगर किसी कॉइल में से मैं करंट को एकदम से ज़ीरो कर दूँ, करंट चल रहा था कॉइल के अंदर और मैं एकदम से ज़ीरो करूँ, क्या वो खुद अपने या करंट को ग्रो करने की कोशिश करूँ, तो क्या वो अपने ग्रोथ ऑफ करंट को या डिके ऑफ करंट को अपोज करने की कोशिश करेगी? आंसर बिल्कुल। और इसी प्रॉपर्टी को बच्चे हम क्या बोल देते हैं बच्चे? सेल्फ इंडक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? सेल्फ इंडक्शन। फोकस करना बच्चे, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बच्चा हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी है बच्चे? दिस इज रिलेटेड टू द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है? शाबाश बताओ, इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी।
दिस इज द इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ इंडक्शन, द इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहती है बच्चा हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है कि वेन एवर, जब भी बच्चा हमारे पास वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, magnetic flux linked with the coil is changed, जब हम इसको क्या करते हैं बच्चे, चेंज करते हैं। whenever the magnetic flux linked with the coil is changed, then बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, an opposing EMF, हमारे पास opposing EMF, एक अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मतलब वो खुद अपने अंदर, मेरे अंदर करंट चल रहा है, मैं खुद ही उस करंट को अपोज कर रहा हूँ। ये तभी तो इसका नाम क्या है, सेल्फ इंडक्शन, यानी कि खुद ही एक कॉइल अपने थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसके इंक्रीज या डिक्रीज को अपोज कर रहा है। देन एन अपोजिंग ईएमएफ इज डेवलप्ड, across the आपके पास coil, across the coil, and this property और इसी property को हम क्या बोलते हैं बच्चे, this property is called self inductance, इस property को हम क्या बोलते हैं बच्चे, self induction बोल देते हैं। हमारे पास इसी property को हम क्या बोल देते हैं, self induction, इसी property को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, self induction। This property is known as to be the property of the self induction। अब नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन द ग्रोथ ऑफ द करंट इज अपोज्ड, द ग्रोथ ऑफ द करंट इज अपोज्ड, द ग्रोथ ऑफ द करंट इज अपोज्ड, यानी कि अगर मैं ग्रोथ करता हूँ बच्चे करंट का तो वो अपोज हो जाता है। नेक्स्ट वन, द डिके ऑफ द करंट, the decay of the current is opposed, the decay of the current is also opposed, यानी कि अगर करंट डिके हो रहा है तो उसको भी ऑपोजिशन मिलेगी। यानी हमारे घरों में जो हीटर रहता है बच्चे, अगर आप उस हीटर के अंदर करंट को ऑन करते हो तो जो हीटर है बच्चे उसमें करंट एकदम से ग्रो नहीं करता है, करंट धीरे धीरे ग्रो करता है, और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो करंट एकदम से स्विच ऑफ नहीं करता है, वो धीरे धीरे करके बच्चे स्विच ऑफ होता है। करंट ना तो एकदम से इंक्रीज होता है, उसको ग्रोथ करने में भी टाइम लगता है, और जब वो डिके होता है बच्चे तो उसको डिके होने में भी टाइम लगता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, जब प्रॉपर्टी ऑफ द बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस। ये बच्चा हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ क्या आ जाती है बच्चा, हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस बच्चा हमारे पास। मतलब अगर वो क्या बच्चे, कम हो रहा तो वो बढ़ेगी, अगर वो बढ़ रहा है तो अपोजिंग ईएमएफ, मतलब अगर करंट कम हो आपकी रहा है आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे क्लियरली। अपोजिंग ईएमएफ का मतलब ये है कि अगर करंट कम होने की कोशिश कर रहा है तो ईएमएफ उसको वो डाउन जल्दी जाने से की वजह कम से, नहीं तो वो करने देगा। बड़े, नहीं अच्छा नहीं, ठीक आप है समझे, वो अपोज करेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी उसको कम नहीं करने देगा। मुझे एक बात बताओ, इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी एकदम से चल पड़ती है क्या, चलेगी तो जरूर, लेकिन क्या वो एकदम से चल पड़ती है क्या? इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया की डेफिनेशन बता +1 से क्या होती है बच्चे, इनर्शिया की Inability of डेफिनेशन body क्या to होती है? change its state of टेंडेंसी motion. है, यानी कि बच्चे वो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी है कि वो अपोज करेगा कि भाई अगर आप किसी चीज को मोशन में लेके आना चाहते हो तो वो उसको अपोज करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मोशन के अंदर कभी नहीं आएगा, वो अपोज करेगा कि मुझे मोशन में नहीं आना। और अगर आप चलती हुई बॉडी को रोकना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तब वो चलती हुई चीज रुकेगी। ऐसे बच्चे इस ग्रोथ, करंट तो ग्रो होना ही होना है, पर वो एकदम से ग्रो नहीं करेगा, उसको ऑपोजिशन मिलेगी। जो हमारे पास यहाँ पर जो कॉइल है, वो कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी और वो बोलेगी ग्रोथ ऑफ करंट एकदम से नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके कॉइल जो है बच्चे, ये हमारे पास ऐसे होती है, ये कॉइल बच्चे हमारे पास इस तरीके से होती है, ये कॉइल ऐसे होती है, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, जैसे हमारे पास कैपेसिटर होती है, वैसे ही अब कॉइल है, और इसका नाम क्या पड़ जाता है बच्चे, इंडक्टर।
इसका नाम क्या पड़ जाता है बच्चे? इंडक्टर। इस कॉइल के अंदर जैसे आप करंट को बढ़ाना शुरू करते हो तो हर एक एरिया में से, देखो ना बच्चे, पहले लूप के अंदर से करंट बढ़ना शुरू होता है तो उसका फ्लक्स दूसरे लूप में जाता है, दूसरे से तीसरे में। तो हर लूप ग्रोथ ऑफ करंट को क्या करने की कोशिश करती है? अपोज करने की कोशिश करती है। हर एक बच्चा हमारे पास, हर एक लूप की जो ईएमएफ है वो कोशिश करती है बच्चे कि जो करंट इसके अंदर बढ़ता जा रहा है उस करंट को रोका जाए। रोकना है, एक क्यों करंट रोकना बाहर है? वाली ईएमएफ बढ़ा रही है, और क्योंकि बाहर बच्चे वाला आपका वोल्टेज ईएमएफ बढ़ रहा है। जैसे करंट इस पहली टर्न के अंदर आएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में से पास होगी, दूसरे में से तीसरे में पास होगी, तो करंट की ग्रोथ को ऑपोजिशन मिलेगी, क्योंकि ये नेचर की प्रॉपर्टी है कि आपके करंट की ग्रोथ को एक ईएमएफ रोकती है, क्योंकि वो एक एरिया है, उसमें एक ईएमएफ डेवलप होगी। और जब करंट कम हो रहा होगा तो भी इसको रोकने की कोशिश होगी। इसका मतलब ये नहीं कि करंट हमेशा चलता रहेगा, वो रोकेगा। वो बोलेगा नहीं यार, डिके नहीं होना, डिके तो तूने होना, थोड़ा टाइम ले ले डिके होने के अंदर। पॉइंट ये बच्चे, मेरी बात समझ गए बच्चे? मेरे पॉइंट समझ आ गई बच्चे आपको? हाँ या ना बच्चे? ठीक है, यस और नो? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाली? सर मैं पूछ रहा था कि ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ये बाहर वाली ईएमएफ के कारण हो रहा है? हाँ, ये बाहर वाली ईएमएफ की वजह से हो रहा है बच्चे, ठीक बिल्कुल है सही। सर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी क्या आती है? प्रॉपर्टी बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है? ध्यान से, इफ करंट इज कांस्टेंट, देखिएगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज, ये सोलोनॉइड ये बच्चे, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज, बताओ शाबाश, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, जो फ्लक्स एसोसिएट है बच्चे हमारे पास कॉइल के साथ, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चे? वो बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी फ्लक्स भी हमारे पास क्या होगा बच्चे? उतना ज़्यादा हो जाएगा। हाँ या ना बच्चे? हमारे पास हाँ या ना बच्चे? मेरी बात समझ पा रहे हो? जितना ज़्यादा बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे आपको उतना ज़्यादा फ्लक्स निकलता हुआ नजर आएगा। और दूसरा बच्चे, ये करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, where n is the number of turns of the coil, where n is the number of the turns of the coil, number of the turns of the coil, number of the turns of the coil, और I हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, बताओ शाबाश? करंट इन द कॉइल। ये बच्चे हमारे पास करंट इन द कॉइल है। तो हम अगर चाहते हैं बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास हो तो फ्लक्स बच्चे इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और नंबर दो बच्चे, इसमें करंट कितना ज्यादा। ये एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगा बार बार कि नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, अच्छा करंट बढ़ा दिया तो फ्लक्स भी बढ़ गया, ये पता लग गया। या फिर मेरे पास यहाँ पर जो फ्लक्स आया बच्चे, इट इज इक्वल टू एल, और बच्चे हमारे पास n इंटू हमारे पास यहाँ पर आई आ गया। अब ये L बच्चे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कांस्टेंट ऑफ क्या आ गया? प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। और इसी का नाम क्या रखा गया बच्चे? सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोला गया? सेल्फ इंडक्टेंस। ये सारे सियापे की जड़ है। अगर ये सेल्फ इंडक्टेंस है तो करंट की ग्रोथ को भी ऑपोजिशन मिलती है और बच्चे डिके को भी ऑपोजिशन मिलती है। मतलब आप एक बात समझो ना बच्चे, हमारे घरों के अंदर ये इंडक्टर इतने काम आता है। मुझे एक बात बताओ, आप अपने मोबाइल फोन को ऑन करते हो, क्या वो एकदम से ऑन हो जाता है? क्या आपका लैपटॉप एकदम से ऑन हो जाता है? यस और नो? नहीं, इसमें इंडक्टर है बच्चे जो ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट को, क्योंकि आपका लैपटॉप भी बच्चे टाइम लेता है, जिसके अंदर बच्चे हमारे पास वो टाइम लेता है ताकि उसको सारे जो एप्लीकेशन है उसको शट डाउन करना बच्चे। तो इंडक्टर बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस जगह के काम आता है। आपको पता है इंडक्टर और कहाँ कहाँ काम आता है? इंडक्टर बच्चे ऑल्टरनेटिंग करंट को रोकने के काम आता है। हमारे जो बच्चे मोबाइल का चार्जर है, या फिर बच्चे हमारे पास
इस तरीके से मेरे पास अगर मान लिया जाए ये आपके पास यहाँ पर ये बॉक्स है, ये लैपटॉप का चार्जर होगा, आपके घर पे भी होगा। आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर बच्चे हमारे पास इंडक्टर है। ये इंडक्टर एसी करंट, क्योंकि एसी करंट फ्लक्चुएट करता है, तो जो इंडक्टर है वो फ्लक्चुएटिंग करंट को रोकता है। देखो कैसे, ग्रोथ को रोकता है, डिके को रोकता है। क्या आपका इंडक्टर कांस्टेंट करंट को रोकेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि ना तो वो ग्रो कर रहा है और ना ही वो क्या कर रहा है बच्चे, डिके कर रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जो इंडक्टर है वो ग्रोथ को भी रोकता है, वो डिके को भी रोकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था सर अगर करंट कांस्टेंट हो जाए तो फिर ये एक नॉर्मल वायर की तरह काम करेगा कि करंट जितना मर्जी निकल जाए। मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। हाँ बोल। सर इंडिकेटर आपने कहा ना उसमें होता है, तो सर जैसे चार्जेस वगैरह होते हैं तो इसमें अडेप्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। या और इंडक्टर का एग्जैक्टली। काम तो ये है कि वो अपोज करेगा थोड़ी देर के लिए, पर वो बढ़ने देगा करंट को। पर एसी अगर में अगर बच्चे फ्लक्चुएशंस हो। आप मतलब कि आपने अडेप्टर को कंप्लीटली पढ़ा हुआ है, पहले तो आप मुझे बात बताएं। पहले तो आपको पूछना कि आपको क्या पूरा सर्किट पता है, उसका सर्किट कैसे काम नहीं करता सर, है। नहीं सर। एग्जैक्टली क्योंकि आप बच्चे, सबसे पहले मैं सर्किट के एक छोटे से कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। इस अडेप्टर के अंदर या इस बच्चे कन्वर्टर के अंदर सबसे पहले बच्चे रेक्टिफायर लगा होता है। ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इसको कन्वर्ट करता है एसी को डीसी के अंदर। लेकिन जो डीसी हमारे पास बनकर आती है उसमें अभी भी एसी का कुछ कंपोनेंट बचा हुआ होता है। उस एसी के कंपोनेंट को फ्लश आउट करने के लिए कि कहीं वो एसी का कंपोनेंट लैपटॉप तक ना पहुंच जाए, आप लास्ट पोर्शन पे इंडक्टर लगा देते। वो इंडक्टर सिर्फ किस कंपोनेंट को खींचता है अपनी तरफ बच्चे, डीसी को, और वो एसी वाले कंपोनेंट को फ्लश आउट कर देता है। यानी कि ये एसी है, ये आपका अडेप्टर है, ये बच्चा हमारे पास अडेप्टर के लास्ट पॉइंट पर इंडक्टर लगा हुआ है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, पर इसमें अभी भी कुछ एसी का कंपोनेंट बचा हुआ है, तो उसको फ्लश आउट करने के लिए लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, इंडक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा इंडक्टर का ही बना हुआ। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में? कम होता है कि इसकी जो मतलब वो इतना कम होता है कि इसकी अपोजिंग ही उसे रोक देती है। इसके ऑपोजिशन बच्चे, आपके शहर के अंदर बाईपास होता है। बाईपास का पर्पस क्या होता है बच्चे, जो शहर की ट्रैफिक जिसने शहर में एंटर नहीं करना उसको निकाल दो। ऐसे बच्चे इंडक्टर एक बाईपास सर्किट बनाता है। किसके लिए, एसी के लिए, कि गलती से अगर कोई एसी का कंपोनेंट इस लैपटॉप की तरफ को जा रहा है तो उसको फ्लश आउट कर देना। ठीक है बच्चे, तो वो वहां पर काम आता है। जी ठीक है, यस सर। ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास जो ये वाला फ्लक्स है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये वेबर है और ये एम्पेयर है। तो हमारे पास इसकी यूनिट्स आपके पास क्या आ जाती है, वेबर पर एम्पेयर बच्चे हमारे पास, ये बात ध्यान रखना। लेकिन बच्चे मुझे इंडक्टर के बारे में पता कब लगेगा, जब आप करंट को चेंज करोगे। करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, तो जाकर मुझे इसके बारे में पता लगता है। इस वजह से हमारे पास अब बात आती है प्रॉब्लम, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। EMF induced when current is changing, when आपके पास यहाँ पर current is changing, when the current is changing, जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर current आपके पास क्या हो रहा है, change हो रहा है। when the current is changing, the EMF induced when the current is changing, और हमारे पास E is equal to, मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ n बाहर आ जाएगा और हमारे पास एल बी बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी डी आई अपॉन डी टी। क्योंकि फ्लक्स के अंदर तीन ही चीजें थी बच्चे, नंबर ऑफ टर्न्स, एल, और बच्चे करंट। ना तो इंडक्टर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज नहीं हो सकते। तो आपके पास ईएमएफ जो आपके पास आएगी वो किसकी वजह से आएगी बच्चे, आपके पास दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन एल इंटू डी आई बाई डी टी। देखिए, हमें किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बच्चे आपके पास क्या कैसे पता लगता है, अगर बात की जाए तो हमें बच्चे, हमको उसके बारे में पता तब लगता है बच्चे
जब हम उसके जैसे बोलते हैं ना बच्चे, मुझे क्या पता कि आपके पास मोटरसाइकिल भारी है या साइकिल भारी है, तुम बोलते उठा कर देख लो। ऐसे कोई पर्सन बोलता है कि यार पेन कौन से कलर का चल रहा है, तो आप बोले चला कर देख लो। इंडक्टर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, आपको कैसे पता लगेगा? जब आप उस कॉइल के थ्रू करंट को या तो ग्रो करोगे या डिक्रीज करोगे। तो इसी तरीके से बच्चा हमारे पास उसमें एक ईएमएफ, आपको लगेगा यार मैंने इतनी देर से बटन प्रेस कर रखा है, बल्ब जला ही नहीं, या बल्ब थोड़ी धीरे 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 करके जला, या फिर बच्चा आपने स्विच ऑफ किया, बल्ब एकदम से बच्चा ऑफ नहीं हुआ, धीरे 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 करके डिम हुआ। कभी आप बच्चे, कभी अगर आप सिनेमा हॉल जाते हो, वहां पर बच्चे जब लाइट डिम्स होती हैं इंटरवल के बाद, वो एकदम से डिम हो जाती हैं या धीरे धीरे करके डिम होती हैं बच्चे? धीरे धीरे करके। वहां पर इंडक्टर का कमाल है, वो इंडक्टर बच्चा हमारे पास ऐसा काम करता है बच्चे कि आपकी लाइट एकदम से, क्योंकि अगर लाइट एकदम से जीरो हो जाती है तो बच्चा हमारे पास हो सकता है एडी करंट की वजह से आपके पास आग लग जाए। इस वजह से वहां पर इंडक्टर उस करंट को धीरे 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 अपोज करते हुए जीरो की तरफ को लेके जाता है। इंडक्टर वहां काम आता है जहां पर करंट को आपने धीरे धीरे ग्रो करवाना है या धीरे धीरे डिके कराना है, तो पता लगता है। और ये अपोजिंग ईएमएफ बच्चे हमारे पास डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एल, मैंने एक बताया कि इसकी यूनिट आपके पास क्या है, वेबर पर एम्पीयर, और दूसरी यूनिट बच्चे एक और है इसकी, वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर। और याद रखना इसकी जो स्पेशल यूनिट है बच्चे हमारे पास, स्पेशल यूनिट है वो बच्चे हमारे पास है हेनरी, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, हेनरी के बराबर है। इसकी जो स्पेशल यूनिट है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, हेनरी के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास जो आइडियल इंडक्टर होता है, याद रखना बच्चे, हमारे पास जो आइडियल इंडक्टर होता है वो मेरे पास होता क्या है, रेजिस्टेंस लेस सोलेनॉइड, रेजिस्टेंस लेस सोलेनॉइड। जो रेजिस्टेंस लेस सोलेनॉइड है बच्चे वो मेरे पास एक इंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस लेस सोलेनॉइड मेरे पास एक इंडक्टर। अगर कोई टीचर बोलता है व्हाट इज द आइडियल इंडक्टर, तो आप बोलो एक ऐसा सोलेनॉइड जिसकी रेजिस्टेंस गायब हो चुकी है, जो कि हो ही नहीं सकता। अब आपकी बच्चे यहाँ पर जाकर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पोर्शन खत्म होता है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो हमारे पास इंडक्टर का भी पर्पस आपके पास रेजिस्टेंस जैसा है, कैपेसिटर जैसा है। कैपेसिटर बच्चे क्या करता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट करता है और डायरेक्ट करंट को रोकता है। ये डायरेक्ट करंट को सपोर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग को रोकता है बच्चा हमारे पास। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से है, किसकी बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर की। और ये बच्चा हमारे पास किसकी वजह से है, मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। रेजिस्टेंस ना तो एसी को रोकता है ना डीसी को रोकता है, वो बोलता है दोनों के दोनों जाए मेरी वजह से, भाड़ में जाए दोनों के दोनों। तो हमारे पास अगर कोई टीचर बोलता है एक आइडियल इंडक्टर है, तो आप बोलोगे एक रेजिस्टेंस लेस सोलेनॉइड। पर मैं इसकी इंडक्टेंस निकालूं कैसे, चलो मैं बताता हूँ बच्चों। ओके, मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स थ्रू दी सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू दी सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ए। मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर है, म्यू नॉट एन इनटू आई इनटू आपके पास ए, ये बच्चे हमारे पास है। या फिर अगर बच्चे मैं ध्यान से अगर आपको बोलूं तो ये म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एल इनटू एरिया इनटू आई। अब याद करो बच्चे, हमने इसको डिफाइन कैसे किया था बच्चे, बताओ इसके अंदर से। तो आपके पास फ्लक्स किसके बराबर होता है, एल एन आई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास एल एन और आई, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस बच्चा हमारे पास किसके बराबर, एन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न से आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो म्यू नॉट एन ए अपॉन बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, एल के बराबर, म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए इंटू एल। ये सेल्फ इंडक्टेंस है किसकी बच्चे, सोलेनॉइड। यहाँ पर म्यू नॉट आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर म्यू नॉट बच्चा हमें ये बता रहा है सोलेनॉइड के बीच में हमारे पास क्या है बच्चे, एयर है। लेकिन अगर सोलेनॉइड के बीच में एयर ना हो, आपके पास आयरन कोर आ जाए, यहाँ पर आयरन कोर आ जाए, आयरन कोर,
तो आयरन कोर डालने से बच्चे सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाती है। रिमेंबर, ये सेल्फ इंडक्टेंस विद द आयरन कोर है और इसकी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एरिया अपॉन लेंथ। तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाती है कि कम हो जाती है बच्चे? कम हो जा सॉरी बढ़ जाती है, क्योंकि म्यू आर आपके पास किससे रिलेटेड है? आयरन से रिलेटेड है। तो देखो अब क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे कि आपको इतना पता है कि जहां पर सोलेनॉइड है और वो सोलेनॉइड किसी सर्किट के अंदर है तो वो करंट की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? तो आंसर है वो उसको अपोज करेगा। और इस वजह से अब टीचर क्वेश्चन बोलेगा कि मैंने स्विच ऑन किया, बताओ बल्ब जल्दी से जलेगा या लेट जलेगा? मैं आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहा हूं तो जल्दी जलेगा कि लेट जलेगा? तो ये चीज बच्चे आपको कल तक अपने दिमाग के अंदर रखनी। आज हम बच्चे इसको यहीं पर खत्म करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो कि करंट की ग्रोथ को या फिर उसके डिके को अपोज करती है, लेकिन तब जब बच्चे आप करना चाहो। अगर आप करना नहीं चाहोगे तो बच्चे वो तो करंट चल ही रहा है बच्चे आपके पास। करंट को चेंज करते ही आपको पता लगे यार इसमें कुछ है, इसमें कुछ है कि करंट आगे नहीं जा पा रहा है, इतनी आराम से नहीं जा पा रहा है, कोई अपोज कर रहा है इसको, तो आप बोलते हो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है। सर बोलो। सर इसका मतलब इंडक्टर किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर फ्लो कराना चाहता है करंट? नहीं, हमारे पास जो है वो करंट को, हाँ ये कह सकते हैं वो जीरो फ्रीक्वेंसी के करंट को चलाना चाहता है। वो ये चाहता है कि करंट स्मूथली तब चलेगा जब उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना। अगर फ्लक्चुएशन है, वो ग्रो किया तो उसको एकदम से रोकेगा। अगर आप डिके करना चाहो तो बोले एकदम से नहीं जाना, धीरे धीरे करके जाना। और अगर कांस्टेंट करंट जा रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब करंट की वेरिएशन को वो पकड़ता है, बोलता है कि वेरिएशन नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। याद करो हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट होती थी, जैसे लाइट फ्लक्चुएट होती थी तो आपका बल्ब तो डिम होता था, लेकिन आपकी ट्यूबलाइट क्या डिम होती थी कि फ्लक्चुएट करने लग जाती थी? बताओ, फ्लक्चुएट। उसके नीचे एक ज्योमेट्री बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता था, वो इंडक्टर कॉइल थी। उसको इंडक्टर, बेसिकली आप इंडक्टर जो होते हैं इसका एक और नाम है, इसका नाम है चौक कॉइल। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? चौक कॉइल। चौक समझते हो? चौक क्या चीज होती है बच्चे आपके पास? आपने सुना होगा आपकी स्कूटी के अंदर चौक लगा लो, सुना कभी बच्चे आपने कि स्कूटी में चौक लगा लो? सुना है? यस सर। लेकिन चौक का हिंदी में मतलब क्या बच्चा? जैसे हम बोलते हैं कि किसी के घर के अंदर हम बोलते हैं यार हमारे जो पानी की नाली जो है बच्चे वो चौक होगी। सुना कभी ये वर्ड, चौक होगी? हाँ या ना? या कोई पर्सन अगर जूडो कराटे खेलता है तो वो चौकिंग बोलता है कि चौकिंग कर दी मैंने दूसरे प्लेयर की। पता है चौक वर्ड क्या होता है? जूडो वाला पता है, हाँ, जूडो वाला पता है क्या क्या सर, जूडो वाला पता है क्या होता है चौकिंग? बता। सर। मतलब सर आदमी को दबा देना, गला हाँ, दबा देना यार, सिंपल सी बात है। चौक करने का मतलब है दबा देना, सांस नहीं आने देनी। मेरी बात को समझ रहे हो? सांस नहीं आने देनी या दबा देना। नाली चौक होगी, नाली बंद होगी, कुछ जा नहीं रहा उसमें से, पानी रुक रहा है, उसको बोलते हैं चौक हो जाना। ऐसे बच्चे ये इंडक्टर चौक कॉइल है। क्यों चौक कॉइल है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करती है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? चौक कॉइल। और ये क्यों फायदेमंद है बच्चे? रेजिस्टेंस के मुकाबले ये ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि रेजिस्टेंस हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है करंट को रोकने के लिए, लेकिन ये बच्चे हीट बहुत कम प्रोड्यूस करती है। तो इसका एक नाम क्या है? चौक कॉइल। बिकॉज इंडक्टर बच्चे किसको अपोज करता है बच्चे? ऑल्टरनेटिंग करंट को ये रोकता है। और क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएट करता है, इसके अंदर वेरिएशन आती है बच्चे। और जहां पर करंट की वेरिएशन आती है बच्चे हमारे पास एक अपोजिंग ईएमएफ डेवलप होती है। ये अपोजिंग ईएमएफ क्या करती है बच्चे? ग्रोथ को भी रोकती है और बच्चे हमारे पास डिके को भी रोकती है। सिंपल सा तो टॉपिक है बच्चे हमारे पास, आया ना? चलो, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए, ओके।